नमस्कार व्यूअर्स, बात आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भाजपा के जींद जिला के जो जिलाध्यक्ष हैं वो बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे। बदले जाएंगे तो उनके स्थान पर कौन आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, क्या योग्यता है उसके, क्योंकि हरियाणा के जो प्रदेशाध्यक्ष थे उनको बदल दिया गया है। मलिक साहब, देखिए कोई भी पार्टी होती है, जिलाध्यक्ष बनाए या प्रदेशाध्यक्ष, जातीय समीकरण सबसे पहले ध्यान में रखे जाते हैं। तो भाजपा के वर्तमान प्रधान है राजू मोर। अब क्या कुछ फेरबदल हो सकता है या नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष पद पर नायब श्रेणी की नियुक्ति की है, उसके बाद साफ तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव होंगे, राज्य स्तर पर भी होंगे और जिला स्तर पर भी होंगे। उसमें कुछ जिलों के प्रधान भी बदले जाएंगे, नए प्रधान नियुक्त किए जाएंगे, प्रदेश में कुछ नए पदाधिकारी आएंगे। चलिए हम जींद की बात कर रहे हैं, अब कुछ के नहीं, जींद की बताइए मेरे को। उसी में जींद चूंकि बहुत राजनीतिक रूप से बड़ा अहम जिला है, प्रदेश की राजनीति का जो दिल है, जो धड़कन है, वो जींद माना जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जींद जिला राजनीतिक रूप से एक ऐसी बंजर जमीन जैसा है जहाँ पर कमल का फूल बहुत कम खिलता है। एक बार उचाना में खिला है और या जींद में खिला जी। 3 हलकों में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कमल कभी जड़े नहीं जमा पाया, ना खिल पाया। अब रही बात संगठन में फेरबदल की, राजू मोर जो भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान है, 3 साल से ज़्यादा उनको हो चुके हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी 3 साल के लिए पदाधिकारी नियुक्त करती है। राजू मोर ने जब भारतीय जनता पार्टी की कमान अमरपाल राणा से संभाली थी, तब भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से काफ़ी कमज़ोर थी। 3 साल के अपने कार्यकाल में राजू मोर ने पार्टी को मजबूती दी। उन्होंने जींद नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव में कमल खिलाया, सफेद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रधान उपप्रधान दोनों बनाए। वो अकेले अभिमन्यु की तरह जिला परिषद चेयरमैनी को भी लड़े, जेजेपी के साथ जो सहयोगी गठबंधन है उसके साथ, और वो बड़े 1 वोट के मार्जिन से वो हार गए। लेकिन उप प्रधान में उन्होंने बाजी पलट दी और उप प्रधान को भारतीय जनता पार्टी समर्थक को बनाने में कामयाब रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जब जींद में संगठन पर विचार करेगा तो निश्चित रूप से राजू मोर को दूसरा कार्यकाल मिलने की संभावनाएं नकारी नहीं जा सकती। कितनी संभावनाएं? देखिए, राजू मोर को मैं मानता हूँ 50-50 चांस। 50-50। अच्छा, चलिए। राजू मोर को 3 साल का कार्यकाल और भी दिया जा सकता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यह फैसला लेता है कि उनको जींद जिले में प्रधान चेंज करना है, फिर जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी को देखने होंगे। क्योंकि जींद, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी बताइए। दूसरे नंबर अगर राजू मोर बदले जाते तो फिर कौन? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? राजू मोर को अगर रिप्लेस किया जाता है तो एक स्वाभाविक सी जो नाम उभर कर आता है वो संदीप लोहान है, जो भारतीय जनता पार्टी जाट वर्ग से हटाकर दोबारा जाट वर्ग। संदीप लोहान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला प्रधान हैं, जाट समुदाय से आते हैं। जींद में लगभग 12 साल से ज़्यादा समय तक डॉक्टर ओम प्रकाश पहल भारतीय जनता पार्टी के प्रधान है, जो एक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रहे। तो जाट बाहुल्य जिले में मतलब मैं वो बात नहीं करता जो आप कहना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे बहुत परहेज करता हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये बात नॉन तो बोल ही गए आप। मैंने देखिए, राजू मोर के बाद संदीप लोहान का नाम आता है जी। संदीप लोहान किसान जुलाना हल्का से बिलोंग करते हैं, जुलाना हल्का से बिलोंग करते हैं, नौगामा खाप में उनका गाँव आता है और वो प्रगतिशील किसान भी है जी। तो संदीप लोहान दूसरे सबसे प्रबल दावेदार इन द सेंस के नाम अगर राजू को रिप्लेस करते हैं तो संदीप लोहान का प्रधान बनने के चांस 90% में मानता हूँ। संदीप लोहान। चलिए, संदीप लोहान से आगे अगर बात की जाए, सज्जन गर्ग का नाम आता है, जो संघ से जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री के भी नज़दीकियों में है, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नगर परिषद जींद के चेयरमैन भी रह चुके हैं जी। सज्जन गर्ग का नाम भी प्रधान पद के लिए कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा रिचपाल शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं, महामंत्री जिसको बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी में, रिचपाल शर्मा का नाम, अमरपाल राणा भी महामंत्री से प्रधान प्रमोट, रिचपाल शर्मा का नाम व्यस्त है। ओम प्रकाश नैन है, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, वो चुनाव भी लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर उचाना से।
तो ओम प्रकाश नैन का नाम भी प्रधान पद के लिए कंसिडर हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी राजू मोर का कोई विकल्प लाने का मूड बनाती है। यहाँ पर रोकता हूँ आपको। राज सैनी जो जिला महामंत्री है, मैंने अभी क्या था, अमरपाल राणा महामंत्री से प्रमोट हुए थे, तो राज सैनी, डॉक्टर राज सैनी संघ से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने, बहुत कद्दावर, बहुत निष्ठावान कार्यकर्ताओं नेताओं में से हैं। जिला महामंत्री हैं, उनकी पुत्रवधू जींद नगर परिषद की चेयरपर्सन भी हैं जो डायरेक्ट चुनाव जीत कर आई हैं। तो डॉक्टर राज सैनी की भी प्रमोशन होती है तो निश्चित रूप से वो जिला प्रधान पद के दावेदार हैं। उनको दिक्कत यही की आएगी राज सैनी को कि चूंकि नायब सैनी प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो ये क्या मतलब है? कोई और जींद में नहीं, नायब सैनी कोई जींद के नहीं, नायब सैनी के पास तो 22 जिले हैं। आप इस बात को बिल्कुल नहीं, मैं यही रोकता हूँ। 22 जिले हैं, क्या एक जगह भी सैनी समाज से नहीं बनाया जाएगा क्या पूरे हरियाणा में जिलाध्यक्ष? मैंने आपको एक छोटी सी बात बता दी। थानेसर में सुभाष सुधा वो विधायक है, उनकी पत्नी चेयरमैन है, तो ये जिलाध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष की कहाँ तुलना कर रहे हैं आप? मैं जिलाध्यक्ष पर नहीं करता, मैं सिर्फ आपको छोटी सी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि नायब सैनी जींद में राजू मोर को रिप्लेस, नंबर तभी बढ़ता ना राज सैनी का जब राजू मोर को रिप्लेस किया जाता है। अवल तो राजू मोर के रिप्लेस होने के चांस इतने ज़्यादा नहीं हैं। अगर रिप्लेस होते हैं तो कम से कम वो नहीं चाहेंगे कि उन पर ये लगे उन्हें राजू मोर को रिप्लेस करके और अपनी ही बिरादरी के डॉक्टर राज सैनी को बना दिया। तो अन्यथा एक मिनट, मैं यही रोक रहा हूँ ना, क्या पूरे 22 जिलों में किसी भी सैनी को नहीं रिप्लेस किया कि वो पद दिया जाएगा? हम केवल जींद की बात कर रहे हैं, मैं और कहीं की बात नहीं कर रहा। जींद के जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं उनमें मैं नहीं मानता चलिए कि उनके मामले में सिर्फ यही अड़चन है, वरना वो प्रधान पद के अगर राजू मोर को रिप्लेस करते तो बहुत सशक्त। वैसे ऑडियंस, जहाँ तक मेरी जानकारी है, राजू मोर को जब जिला प्रधान बना गया उस वक्त राज सैनी और राजू मोर के बीच ही कंपटीशन था। देखिए उस समय हालात अलग थे, उनकी पुत्रवधू चेयरपर्सन भी नहीं थी, एक घर में 2 पद देते हुए कई बार पार्टी बहुत बार सोचती है जी। बहुत अपवाद एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन जब पार्टी को पद देना होता है, देखिए उनकी पुत्रवधू चेयरपर्सन जवाहर सैनी कहाँ गए? चलिए जवाहर सैनी जिला प्रधान पद की दौड़ में नहीं है, क्योंकि जवाहर सैनी प्रदेश के सचिव रह चुके हैं, उनके पास और भी पार्टी में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सोनीपत लोकसभा के, और वो कभी ओम प्रकाश धनखड़ बहुत नजदीकियों में शामिल होते थे। अच्छा, अब मतलब आपका ये है कि धनखड़ की टीम को तो दोबारा धनखड़ की टीम पे थोड़ा सा परहेज रहेगा, क्योंकि कांटे निकले हैं ना, वो कांटे निकले हैं तो उसके कांटों के साथ ना कई बार वो क्या होता है, वो पत्तियां भी मतलब कांटों के साथ सफर करती हैं। राजू मोर भी बहुत चेते थे ओम प्रकाश धनखड़ के, तो चेते हैं। अगर राजू मोर को रिप्लेस किया जाएगा तो सिर्फ इसी बिना पे किया जाएगा कि वो ओम प्रकाश धनखड़ के नजदीक में उनकी गिनती होती थी। अन्यथा राजू मोर को 3 साल का डिजर्व करते हैं, उन्होंने खासा अच्छा काम किया पार्टी संगठन के लिए। चलिए, शायद इतना कोई जिला प्रधान नहीं कर पाया इतना राजू मोर ने। चलिए, आप से आखिरी सवाल मैं ये पूछता हूँ, इन सब में जो नाम आपने दिए सबसे बेहतर कौन साबित हो सकता है? जींद के जो हालात हैं और जो आगे चूंकि लोकसभा चुनाव भी हैं, पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। जींद में मैंने अभी कहा था कि राजनीतिक रूप से बंजर सी जमीन है जींद भारतीय जनता पार्टी और कमल के लिए। उन हालात में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लगभग तय है कि किसी, अगर पहली बात तो राजू मोर कंटिन्यू करें, मैं फिर वही बात है, राजू मोर कंटिन्यू करें। राजू मोर कंटिन्यू नहीं करते हैं, उनको किसी कारण से रिप्लेस किया जाता है, पार्टी ने फैसला रहता है कि बदलना है, फिर संदीप लोहान और ओपी नैन, ये 2 सबसे मैं ये मानता हूँ कि 2 मजबूत है। चलिए, मेरा सेकंड, ये ऑडियंस ये सेकंड लास्ट सवाल होगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखो, हम कभी लिखते नहीं, कुछ भी हमारा स्क्रिप्टेड नहीं होता, अभी दिमाग में आ गया। विधायक हैं यहाँ के कृष्ण मिड्डा जी, क्या वो अपने किसी आदमी को नहीं अप्रोच करेंगे? विधायक का संगठन में ज़्यादा दखल भारतीय जनता पार्टी में पहली बात तो होता नहीं है। दूसरी बात, आपको याद होगा वीरेंद्र सिंह ने अभी जब नायब सैनी का अभिनंदन समारोह था उसमें बड़े साफ शब्दों में कहा था कि विधायक जी आप भी बारवाड़ों में हो। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी भीतर बारवाड़ों की बहुत वो करती है, तो वो बारवाड़े भीतर वाले नहीं है। अच्छा, विधायक जी बारवाड़े। ऑडियंस, ब्रेकिंग मलिक साहब कह रहे हैं कि विधायक भाजपा में आए हैं। अच्छा, वो इम्पोर्टेड है। और वीरेंद्र सिंह खुद केंद्रीय मंत्री रह